मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में नए वर्ष में कुंभ राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा, आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और कुंभ राशिफल वालों के लिए गुरु, बृहस्पति देव और शनि देव का स्थान परिवर्तन बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। गुरुदेव की कृपा आप पर खास तौर से रहेगी। शनि देव भी। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय वर्ष 2025 कुंभ राशि वालों के लिए क्या बदलाव लेकर आ रहा है और उनके लिए क्या क्या लाभदायी फल होंगे, और अधिक लाभ लेने के लिए उनको क्या उपाय करने होंगे। अगर हम बात करें 2025 की, तो अब 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए राहत थोड़ी सी मिलने वाली है, क्योंकि जो उनकी साढ़े साती चल रही थी 24 जनवरी 2020 से अब 2025 उनके लिए काफी कुछ शुभ फल लेकर के आने वाला है और उनको राहत मिलने वाली है आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। तो हम आपको बताएं कि आपके लिए खुशी की बात यह है, वर्ष 2025 जहां धीमी गति से आप अच्छाई और बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, वहीं जैसे हवाई जहाज की रेस पकड़ते हैं धीरे धीरे और उड़ान भरने लगते हैं, मध्य तक आपको लाभदायी फल मिलेंगे, सफलता के मौके मिलेंगे, सीखने के मौके मिलेंगे। गुरु और शनि का राशि परिवर्तन आपके कारोबार, आपकी नौकरी, करियर, परिवार में तमाम बदलाव लेकर आ रहा है। इसलिए जो आप काफी दिनों से अपने पारिवारिक, व्यवसायिक, नौकरी के क्षेत्र में उठापटक साढ़े सती की वजह से अगर झेल रहे हैं, तो आपके लिए यह वर्ष शुभ फल लेकर आ रहा है। कैसे कैसे ये हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन इस बीच में हम एक बात बार बार हम ये बता दें कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं या शिव जी के भक्त हैं या सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, जो किसी का ना बुरा चाहते हैं, अपने मन को नियंत्रित रखकर, खर्चों को नियंत्रित रखकर जीवन में संतुलन और सामंजस्य रखते हैं, उनका शनि की ढैया और साढ़े साती कुछ भी नहीं बिगाड़ती। और बस उनके लिए और तीसरा सबसे बड़ा उपाय होता है सुबह उठकर सूर्य उपासना। लेकिन हम चल रहे हैं अब कि हमने जब बात की 2024 की, तो आपके जो पारिवारिक रिश्तों में तनाव आ रहे थे, काफी दिनों से टेंशन चल रहे थे, खिंचाव, छोटी छोटी बातों पर आपसी कलेश, ये जिंदगी को दुभर बना देता है। क्योंकि एक तरफ जो शनि की ढैया होती है, अगर हम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, सकारात्मक नहीं होते, एक अक्कड़ और घमंड में हम रह जाते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को और वाणी को प्रभावित करता है और इसी पर हमारी आर्थिक और परिवार सब कुछ निर्भर करता है। तो अगर ऐसा चल रहा था, तो वक्त उसके बदलाव का है। आपको भी ध्यान रखना होगा कई दृष्टि से। तो हमें इस तरह में पहली अगर हम वर्ष की तिमाही की बात करें, तो चौथे भाव में हमारे गुरु आ रहे हैं और यह आपको चौथे भाव में क्या देने वाले हैं। बृहस्पति का नाम सुनते ही आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वह चौथे भाव में है तो आपको वाहन सुख, संपत्ति का सुख, ये प्रॉपर्टी का सुख लेकर के ये खुशखबरी आते हैं। तो आपके लिए ये खुशखबरी पहली तिमाही में आने वाली है। और शनि का प्रथम भाव फिर से आपको जैसे उथल पुथल करता है और ये मनोभाव को भी करता है और काम की गति को धीमा करता है। तो इसलिए आपको फिर से नियंत्रण तो रखना ही होगा, क्योंकि गुरु आपके लिए अच्छा अच्छा लेकर के आ रहे हैं, तो आपको उसे संभालने के लिए
अपने पारिवारिक आर्थिक पार्टनर के साथ सब कुछ संभाल कर रखना होगा। खर्चों पर बार बार हम आपको संकेत दे रहे हैं कि नियंत्रण करना होगा, क्योंकि बचाव का यह वर्ष नहीं है पैसे की बचत का। हाँ, मौके मिलेंगे आपको, परिवर्तन, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो पहले से आपके मुश्किलें चल रही थी उनको राहत मिलेगी और मध्य तक यह तेजी पकड़ेगी। और इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे, शुभ परिणाम मिलेंगे। और जो विदेश में छात्र पढ़ रहे हैं या योजना बना रहे हैं, उनके लिए यात्राओं के योग हैं और शुभ फल के योग हैं। छात्रों के लिए, शिक्षा जगत के लिए यह वर्ष कुंभ राशि का अच्छा है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 5वें ग्रह में प्रवेश होंगे। और जब गुरु आ जाते हैं तो गुरु तो शिक्षा के दाता हैं और धन के भी देवता हैं, दोनों चीज़ देते हैं। इसलिए हमें जो अगर शनि का जो भाव दूसरा चल रहा है, मार्च 29 तक बदलेगा दूसरा भाव, ये बार बार चिंता लेकर के आता है, उतार चढ़ाव लेकर के आता है। और पार्टनरशिप में हमें नज़र बना करके रखनी होगी, क्योंकि हम सारा दारो मदार हमारा नौकरी और कारोबार पर चलता है, तो इसलिए वो आप ध्यान बना करके रखें। तो 2025 में जो आपकी मूल रूप से त्रिकोणीय राशि है कुंभ से, शनिदेव अब कुंभ 2025 में यानी विदा ले रहे हैं एक तरह से, क्योंकि अंतिम दौर में चल रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से 27.5 से आपकी जो मुक्ति मिलेगी वो 27 और 28 में मिलेगी, लेकिन जब अंतिम छोर होता है तो धीरे धीरे उतरता है, तो इतना ज़्यादा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि मीन में वो प्रवेश कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष की महादशा से भी फर्क पड़ता है। आपको बता दें कि जैसे हमारी 140 करोड़ की जनता है, अगर हमारी सबकी बात करें तो समभाव क्यों नहीं हो पाता। आप यह कहेंगे कि एक का कारोबार बहुत ऊंचा चल रहा है, एक की नौकरी बहुत ऊंची चल रही है, एक कुंभ राशि का मालिक है और एक नौकर है, तो ये कौन सा ज्योतिष है। तो इस बारे में हम बता दें कि व्यक्ति के एक एक मिनट का कुंडली का जो प्रभाव होता है नक्षत्रों का, वो प्रभावित होता है। और जब वो नक्षत्र व्यक्ति विशेष पर लागू होते हैं तो कुछ दशाएं उसको बदलती हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो उतार चढ़ाव की सभी के लिए बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है कि उन पर भी फर्क पड़ता है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए औसत लाभ वाला है। जनवरी का महीना साल की शुरुआत मई तक आपको अच्छा औसतन लाभ देगी, और जो उतर रही है शनि, इसका प्रभाव आपको दिखने के लिए इस साल में मिलेगा। साल के दूसरे हिस्से की अगर हम बात करें मई तक, तो बचत भले ही कमज़ोर हो, भले ही बचत कमज़ोर हो, धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि इसलिए आप जो आर्थिक लेन देन है उस पर नज़र बचा कर रखें। हाँ, इनकम के नए स्रोत बनेंगे, अच्छी इनकम भी होगी, लेकिन अगर हम बचत की बात करते हैं तो हमें नियंत्रण करते हुए अपनी पूरी योजना बनानी होगी। हम एक कम बात करें, अगर कुछ प्राप्त कर लिया है इस बीच में तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, घमंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव का प्रभाव आपके ऊपर अभी है और रहेगा। तो इसलिए धन कमाने के अवसर आपको विशेष मिलेंगे, और मिलेंगे इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि को अकड़ और घमंड पसंद नहीं है। वो न्याय के देवता हैं, वो साथ के साथ आपको बता देते हैं कि हाँ ये गलत है। तो इसलिए अगर शनि से आप परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु भी साथ साथ आपके लिए बदलाव लेकर आए हैं। भाग्यशाली जो आपका फेज 2025 में शुरू हो रहा है, मार्च के पश्चात ही रंग आपके अच्छे हो जाएंगे। आर्थिक जो
स्थिति है द्वितीय स्थान के राहु आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव लाते हैं दरअसल, तो इसका थोड़ा सा कभी अप होगा, डाउन होगा, यह आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, जो वैवाहिक टेंशन है, अभी तक जो मतभेद आप में रहे हैं आपस में, वो कम होंगे, लेकिन पूरी तरह से कम होने के लिए आपको बहुत ही अनुकूल व्यवहार करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि सामंजस्य में परेशानी आती है राहु और शनि की वजह से। अगर हम वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते या अपने आप में ईगो प्रॉब्लम लाते हैं। लेकिन एक आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि जो आपको सुख मिलता है बच्चों से, और बच्चों का सुख आप देखना चाहते हैं, उन्नति, तो आपके लिए संतान के लिए यह वर्ष बहुत अनुकूल रहेगा और वो उनकी शिक्षा के हिसाब से उनके आगे जो पदोन्नति है कार्य क्षेत्र में भी वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसलिए आप इससे चिंता मुक्त रहेंगे और स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, क्योंकि जब हमारा मानसिक प्रभाव पड़ता है साढ़े सती से, थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, राहु से भी होता है, तो जो उनके भाव बदलने के समय और आपको अपने लिए समय निकालना होगा, अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा ताकि आप स्वस्थ रखें। और स्वस्थ रहने के साथ आपका मानसिक संतुलन भी बनता है, क्योंकि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमें जरा सा भी कोई झटका कारोबार में या नौकरी में लगा तो हम गरीब परिवार पर उतारते हैं, जिसका पारिवारिक वैवाहिक दंपत्ति पर फर्क पड़ता है। इसलिए हम बार बार ये रिमाइंड कराना आपको पड़ रहा है कि आप वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से सकारात्मक रहें और एक दूसरे का काम का गुस्सा घर पर ना निकालें, और दिल की सुनने की बजाय आप अगर प्रेम में कहीं आपने रखे हुए हैं कदम, तो दिल के सुनने की बजाय आप दिमाग से चलें। आपके लिए मध्य और अनुकूल रहने वाला है, ये वर्ष ठीक रहने वाला है, लेकिन आपको अपने मस्तिष्क से चलना होगा। गुरु की कृपा क्योंकि आप पर बनी हुई है इस वर्ष में, जो मध्य में काफ़ी अच्छी बनने जा रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि और बेहतर परिणाम मिले कारोबार में, घर में, विवाह संस्कार में, शुभ मंगल कार्यों में, तो आपको हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। नए वर्ष से ही यह शुरुआत आप कर दीजिए। अगर समय नहीं दे पाते, आप कहते हैं, तो घर में ही हनुमान जी की प्रतिमा रख करके आप उनका पूजन अर्चन अवश्य शुरू करें। और अगर हो सके तो सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जरूर चढ़ाएं शनि को और के लिए, और काले कुत्ते को गुड़ और रोटी अगर समय समय पर देंगे तो अच्छा रहेगा। और हाँ, आपने हनुमान जी को अगर चोला चढ़ा दिया तो ये सोने में सुहागे के बराबर रहेगा। और शिव का नाम जपना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने जल चढ़ाया शिव जी के ऊपर तो आप पर शिव जी की कृपा बरसेगी, और साढ़े साती का जो दूसरा चरण आप पर चल रहा है, फिर उसको भाग्य में आप बदल लेंगे अपने कर्म से, अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी हनुमान जी की और शिव जी की भक्ति से, क्योंकि आपको पता ही है कि शनि के जो प्रभाव होते हैं शिव भक्त और हनुमान भक्त को बिल्कुल छूते भी नहीं हैं। तो अब हम यही कहेंगे कि आपकी लव लाइफ, आर्थिक लाइफ, पारिवारिक लाइफ 2025 में बेहतर होने वाली है। तो मन में आप जरूर सुबह शाम इतना तो कर ही लें, कितने भी व्यस्त हों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर 11 बार भी आपने रोजाना बोल दिया तो जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। और ओम हनुमते नमः का जाप करें और फिर देखिए जीवन में कितने अच्छे अच्छे बदलाव होंगे आपके। जो शनि की पंचम दृष्टि रुकावट डालती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और पदोन्नति के योग बन रहे हैं नौकरी पेशा वालों के लिए, क्योंकि बृहस्पति का जो योग बदल रहा है वह सब कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा करने वाला है। इसी के साथ
हम कहेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए नया वर्ष मंगलमय रहे, गुरु की कृपा उन पे होने जा रही है। और चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आर्थिक लाइफ हो, नौकरी की लाइफ हो या बच्चों के संतान की लाइफ हो, तो आपको शनि को न्याय के देवता हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। आप बस इतना ही करना है, क्योंकि सकारात्मक सोचते तो आप अपने भाग्य को बदल लेते हैं। आपका भाग्य नक्षत्रों को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि आप एक प्राणी मात्र नहीं हैं, आप पशु पक्षी नहीं हैं कि अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। मनुष्य का विवेक, उसका आज्ञा चक्र, तीसरी आंख की तरह शिव जी के सब कुछ बदल कर रख सकता है। और आपके अंदर तो वो पावर है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी और आपने जो आपके वो बताने जा रही हूँ मैं कि आपकी राशि का स्वामी बहुत सशक्त है और आप स्वयं भी काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं। और आपके आराध्य देव कौन है? सोचिए, शिव जी हैं आपके राशि के आराध्य देव। फिर तो आपके काम और भी सहज हो जाएंगे। और आपके कुंभ राशि का स्वामी शनि है, इसलिए वो भी आप पर कृपा ही करेंगे, क्योंकि जब स्वामी आपका ये है तो अच्छा दिन आपके लिए जो कार्य करें अगर कोई भी, तो आपके लिए बेहतर कार्यों के लिए शनिवार, शुक्रवार और बुधवार का दिन है। और रंग अगर पहने आप तो आपके लिए रंग भूरा और काला आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसी के साथ हम कहेंगे कि अगर राशि आप में विश्वास रखते हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान रखिए कि आपकी सकारात्मक सोच और शिव हनुमान भक्ति आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियां लेकर के आएंगी। गुरुजी आप पर काफ़ी कृपा करने वाले हैं। इसी के साथ हम कहेंगे कि जितने भी शिव भक्त और हनुमान भक्त हैं और जो आगे के लिए बनने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि इनका कितना हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके कमेंट मुझे बहुत ही ऊर्जा देते हैं। मीना कौशिक लाइफ का जो लाइफ स्टाइल है वह पत्रकारिता से लेकर सामाजिक जीवन तक एक बहुत लंबा अनुभव जीवन है। मजदूर से लेकर शीर्ष मंत्रियों तक जब हम बातें करते हैं, उनका जीवन देखते हैं, उनके जीवन के नज़दीक जाते हैं, तो हमें यही मिलता है कि सकारात्मक सोच सारी चुनौतियों को पार करके बुलंदियों तक पहुंचते हैं। बड़े बड़े सितारे जिनका भी आप नाम ले लें, रतन टाटा जी से लेकर के कितने भी नाम आप खंगालेंगे, चाहे ईश्वर शक्ति कृष्ण जी से लेकर के शिव जी तक, उन्होंने चुनौतियों को पार करके अपना एक मुकाम बनाया है। और यह मुकाम बनाने का ताकत आपके अंदर है। आप शिव के अंश हैं सभी षष्ठी के, तो प्रभु आप पर अपनी अनुकंपा बनाएंगे। इसी के साथ आपके लिए नए वर्ष 2025 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। एक लाइफ स्टाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक लाइफ स्टाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।